वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकरम कलीम में। और अब जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं, मुझे लग रहा था कि इस हफ्ते वो फेवरेट रहेगा जजेस का, लेकिन इस हवाले से उनकी क्या राय है। मैं बात कर रहा हूँ दिल वाली गली में। शुरू करेंगे टीका जी आपसे। लवली, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का प्रोजेक्ट है, रमज़ान प्ले है एंड ओवरऑल सब ने बहुत अच्छा काम किया है। फ्लॉलेस माहौल, ओवर एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस, इंगेज रखता है आपको। और वो जो कपल की कहानी है, अच्छा कपल की तो कहानी है, लेकिन उसके साथ साथ जो सपोर्ट ट्रैक्स चल रहे हैं उनका इतने मज़े के ट्रैक्स साथ साथ कंसिस्टेंट रह रहे हैं। ये नहीं कि वो एक कैरेक्टर गायब हो गया फिर आ रहा है, नॉट एट ऑल। एंड ओवरऑल मुझे इसका जो आर्ट डायरेक्शन है बहुत अच्छी लग रही है। जो जिस माहौल के हवाले से आर्ट डायरेक्शन हुई है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। जो लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं, एवरीबडी इज़ लुकिंग एज पार्ट ऑफ द कैरेक्टर। कोई भी स्टाइल नहीं मार रहा, वो अपने अपने किरदारों में ना लग रहे हैं कि भाई अपने अपने कैरेक्टर्स में उन्होंने वार्डरोब, लुक, फील सब कुछ सोची हुई है। सो एंड ओवरऑल ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, ब्यूटिफुल स्टोरी। एंड वो सज्जल और हमज़ा के जो कपल के साथ जो हो रहा है उस पर आपको सिंपैथी भी आ रही है, हंसी भी आ रही है, प्यार भी आ रहा है, और आप देख भी रहे हैं कि भाई आगे जाके क्या होगा। फैंटास्टिक, एंगल्स आर लवली, लाइटिंग इज लवली। जी द कॉन्सेप्ट के अटैच बात नहीं है और प्राइवेसी नहीं मिल रही एक नए कपल को, उसके बाद पूरा देखना शुरू करते हैं कि, और वो कहते भी राइटर कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जगह है, जगह नहीं होती। नहीं है ओवरऑल। और वो जब आप उस जोन में सोचना शुरू करते हो, पूरे ड्रामे को देखते हो ना कि उनकी बेबसी और नीचे स्कूल है, और वो जिस तरह से कॉमेडी वे हुई भी है सारी सिचुएशन में। वो फिर वो होटल रूम ले जाता है उसे, वहाँ पे और उनके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। तो बेचारा जहाँ भी लेके जाता है अपनी नई दुल्हन को, वहाँ पे ट्रेजेडी हो जाती है बेचारे के साथ ना। एंड दैट वाज हिलेरियस, जिसमें वो अब वो बहाना बनाना होता है, उन्होंने क्या करें, वो उनके कहती है उनको एंजाइना का अटैक हो गया, दुआ करवा देते हैं। लवली और कोई कॉमेडी फोर्स नहीं थी। आपको लग रहा था कि ऐसी ये फैमिली है, ऐसी ही हेड मिस्ट्रेस है, ऐसे स्कूल का माहौल है, यही। और नहीं, और देखें, आप देखें परफॉर्मेंसेस में देखें, मुझे एक शॉट, खैर मैं डायरेक्शन पे बात करूँगी बिकॉज अभी हम बहुत गहरे वो चले जाते हैं, तो डेफिनेटली टू थम्स अप। नादिया, इस ड्रामे में सब एक काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सारा फोकस खाने पे, ठूसने पे है। और इतने दिल से खा रहे हैं ना सब लोग, चाहे वो रस हो, चाहे वो सैंडविच हो, खाली डबल रोटी हो, कुछ ना कुछ हर कोई ठूस रहा है। तो हर वक्त या खाने की बात हो रही है। और वो इतने मजे का लग रहा है। आई एम लविंग इट बिकॉज इतना ऑर्गेनिक और रॉ है। और उज़मा तो मैं ख्याल मेरे लिए जो ये दिल की गली है ना, मेरे दिल की गली में चली गई है, वो है उज़मा। मैं ऐसी टीचर जो है ना, टीचर मैंने टीचर जी नहीं देखी वो। यार वो एक हर सेकंड हर फ्रेम में टीचर ही लग रही है। अच्छा सारी आग लगा के नीचे के बच्चों को बता रही होती है कि बहुतान लगाना गलत बात है। और मतलब असेंबली में एक तो लप्पे आती है, दुआ इतना प्यारा था, उसके बाद जो झूठी दुआ हुई है इज्तिमाई बच्चों से, मतलब छोड़ मैं हैरान हुई। आइडियाज, वो वाली बात है कि आइडियाज आते कहाँ से, ये सिचुएशन, ये राइटर कैसे सोच रहे हैं। और नादिया उसके बाद कैसे इतने आइडियाज। अच्छा उसके बाद जो सारा हुआ है, तो उसके बाद जो मैडम दुर्दाना बैठी हुई है, कहती है मुझे तो लुबना वैसे जहर लगते हैं, तो उन्हें और दुआ करवा दी, वो तो और फल फूल जाएंगे। और ये इतना बड़ा इशू बना है कि स्कूल में छोटे बच्चों ने, चलो झूठी दुआ हो भी गई, ये ऐसा इशू था कि 2 एपिसोड ही हो गए इसमें कि भी झूठी दुआ हुई थी। और वो रो रही हैं बकायदा, सब ऐसे बैठे हुए कि मम्मी जो है ना वो रोए जा रही हैं। बहुत अच्छे एपिसोड्स हैं। ये कल वाली एपिसोड में केक काटते हैं तो उसमें से लहसुन की बुआरी, मैं कहा यार हाउ रियल इज दिस। हमारे घरों में भी ये होता है कि ये स्मेल आ रही है छुरी को, वो गलत छुरी आ गई। कहती है किसी खुशी का केक काटने की नहुसत तो होगी दुर्दाना की। ये असल में इसको रिव्यू करना चाहिए मुकर्रम को, मुकर्रम ने जैसे देखा है मुकर्रम। और होता है कि एक प्रोजेक्ट होता है, आप 4 लोग देखते हैं, उनको अलग तरह से हिट करता है। बट मुझे पहले 2 एपिसोड से आगे अब जो एपिसोड्स आए हैं बहुत अच्छे लगे हैं। द सिचुएशंस, एक मुझे मूवी बड़ी पसंद थी अक्षय कुमार की, कितनी दफ़ा देखी, टॉयलेट एक प्रेम का था, उसका भी ना मुझे इसमें लग रहा था कि वो भी सिमिलर उस पर स्टोरी थी कि शादी हुई और वहाँ तो घर में टॉयलेट ही नहीं हो सकता, तो वहाँ तो खेतों में जाना है। तो ये तो हमारी जो है डुजी फिर भी लकी है कि खेतों में तो नहीं जाना पड़ा, वरना पाकिस्तान के अभी भी कुछ एरियाज में लोग जाते हैं। तो बट बहुत बहुत मज़े की कॉमेडी है। द सिचुएशंस एंड एवरीथिंग लाइट सिंपल, और हर सीन एक पेंटिंग की तरह है, बहुत खूबसूरत। किसी ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। वो डायलॉग्स इतने मज़े के, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। क्या बताएं यार भाई, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, बट आई एम लविंग इट।
और ये मेरे हिसाब से इस रमजान का बेस्ट रमजान सीरीज है, बेस्ट रमजान एंड सीरीज थ्रू है आउट, यानी कि पिक किया इसने शुरू से अब तक। शुरू से। लीडिंग। और आप देखें ना, काशिफ मिराज काशिफ निसार जफर मिराज, क्या कॉम्बो है, और वो कॉमेडी दे रहे हैं। वरना पता है पहले रमजान सीरियल्स कौन बनाता था? जो अवेलेबल होते थे, बस डायरेक्टर एक्टर्स इसमें प्लान करके कि आपको पता है अगले रमजान की यूके में शूटिंग हो रही है, सुनो चंदा नेक्स्ट सीजन अभी से प्लान हो रहा है नेक्स्ट रमजान। वाह। तो अब चैनल्स इतना सीरियसली, स्पेशली हम तो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। दिल की गली में, दिल की गली, दिल वाली गली में, दिल वाली गली में। अच्छा सजल एज यूजुअल बहुत अच्छा कर रही है, हमजा बहुत अच्छा है, मुझे वो जो साथ आसिफ भाई हैं, वो जो कज़न है उसका, अनवर भाई, इश्तियाक भाई, कौन क्या सा नाम है उसका? एक तो इश्तियाक है ना, जो वो जो साकिब जाता है, वो समीर लड्डू लेके जो वो अनवर भाई। अनवर भाई अमेजिंग। वो वो बड़ा लाइट फेस है उस बंदे का, बहुत जल्दी उसे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और बहुत स्वीट। मेरा सारा ध्यान उधर चला गया। बाकी अभी प्रॉबेबली आई कुडंट पिक द होल कॉमेडी वाली लाइन। मुझे अभी, मैं शायद थोड़ा जजमेंटल हुआ था, तो मुझे कहीं नहीं समझ आ रही थी चीज़ें। अच्छी सिचुएशंस थी, मज़े की थी, स्वीट थी डेफिनेटली। एक तो कॉम्बो बहुत अच्छा है लोगों का, दोनों सबका। और आई लाइक हमजा, आई लाइक सजल ऑलरेडी, बहुत अच्छा था वो। तो मेरी तरफ से जनाब वन थम्स अप। राइटिंग एंड डायरेक्शन। देखिए हमारे साथ अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं कि जी इतने सारे एपिसोड्स देखने पड़ते हैं, स्पेशली रमज़ान में, क्योंकि हम पूरा हफ्ता के बाद बैठते हैं तो 6-7 चल चुके होते हैं। बट वी हैव टू वॉच देम, बिकॉज अगर आप पूरा थ्रेड नहीं देखते तो जो आप वो 2 एपिसोड देख रहे होते हैं ना वीकेंड वाले, वो समझ नहीं आ रहे होते हैं। और दिल वाली गली में अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको ना ह्यूमर समझ में आएगा, ना रिश्ते समझ में आएंगे, ना कैरेक्टर के आर्क समझ आते हैं। तो आई हैड टू सिट एंड वॉच बोथ रमज़ान प्लेज, ऑल द एपिसोड्स प्लस ऑल दी अदर। मेरा मतलब है मत पूछें, शूट पे भी मैं ऐसे, अच्छा हाँ ठहर जाए ज़रा 1 मिनट रिहर्सल करते हैं कि मैं ज़रा ख़त्म कर लूँ एपिसोड। मुझे लगता है कि मैं अपने काम के साथ नाइंसाफ़ी कर रही होती हूँ, राइट। सो इट वाज रियली इट्स अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट, रिटन वेल। इसमें वो जो टर्न्स एंड ट्विस्ट आ रहे हैं, वो जो सास का वंजाइना वो करवा दिया कि जी हम दुआ करते हैं, बिकॉज क्यों नहीं है बेटा, डॉटर लॉ क्यों नहीं है भाई, जब उनके वो फंक्शंस हो रहे हैं, वो क्यों नहीं, सजल का कैरेक्टर क्यों नहीं है उधर। अच्छा पहले बाप की दुआ करवा देते। हाँ, फिर वो भी कंफ्यूजन चल रही है कि जी एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, पहले आपने उनके वालिद का करवा दिया। इट वाज वेरी क्यूट, राइटिंग इज सुपर, जफर मिराज इज सुपर, डायरेक्शन इज सुपर, कास्टिंग। अब मैंने इनफैक्ट मुनज़्ज़ा एंड आई आर वर्किंग ऑन समथिंग टुगेदर अभी, तो मुनज़्ज़ा ने मुझे बताया कि काशिफ कहते हैं, काशिफ निसार, कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है कास्टिंग, एंड ही इज़ 110% राइट। बिकॉज जब भी उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट किया है, जिन कैरेक्टर्स को उन्होंने सेलेक्ट किया, जिन एक्टर्स को सेलेक्ट किया, वो उन्होंने कैरेक्टर्स में खूब निभाया है। तो आई थिंक कास्टिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग काशिफ निसार की, एंड वो नज़र आता है जब ये लोग काम अपना दिखा रहे होते हैं। तो फैंटास्टिक वर्क, बोथ राइटर एंड डायरेक्टर। 10 नादिया। अच्छा, कॉमेडी के साथ साथ ना इसमें इमोशनल सीन्स भी हैं कुछ, और कुछ बड़े आपको सोचने पे मजबूर भी कर देते हैं। हमारे ड्रामा लिखने वाले असल में कुछ राइटर्स इस चीज़ में फंस जाते हैं कि मोटी बात करो, मुश्किल बात करो, फ़लसफ़ा डाल दो, कुछ ऐसा हो जाए कि जो समझ में ना आए। वो इतना फिर कोई अजीब हो जाता है कि इट्स हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ज़रूरत नहीं है, सबसे बेस्ट आपका जो मैसेज अक्रॉस जाता है या जो भी आप रिएक्शन देना चाहते हैं वो सादी सिंपल बात में होता है। और यहाँ ऐसी सादी बातें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अनवर भाई लेके आए मिठाई, उसने कहा जी मैं नहीं खा सकती, अभी उठी हूँ, मैं तो अभी ब्रश भी नहीं किया। कभी सुना है ड्रामे में? और ये घर में बात होती है, रेगुलर होती है घर में कि ब्रश नहीं किया। कि ब्रश एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में तकरीबन, छोटे बच्चे तो रोज़ ये लफ्ज़ आता है, कभी ड्रामे में नहीं सुना, क्योंकि हम नेचुरल ज़बान का इस्तेमाल ही नहीं करते। कॉमन लैंग्वेज हम आ जाते हैं, हाँ भाई तुम मिठाई खाओगी तो तुम्हारे जज्बात और ये और वो, मैं ये सोच के आई थी, किस लिए आई थी आप, ये आई थी, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। एक मोटे मोटे जुमले, अभी फॉर नो रीज़न। यहाँ इतना प्यारा जो, अब ये मत पूछना कि मैं लड्डू क्यों नहीं खा रही। हाँ ये अभी लड्डू खा चुकी हो या खाओगी, मतलब कि खाने नहीं, या तो फोन करना था ना मम्मी ने सदफ की, हेलो लड्डू लेके आई, लड्डू लेके आया, क्या मतलब है। और उसने बीच में ना एक्सक्यूज मी करके चले भी जाना था। अजीब सी चीज़ है ना। उसके बाद ना याद करो
टेस्ट खराब कर दिया, वो ना लहसुन वाली लगता है छुरी का टेस्ट आ गया मुंह में मेरे। क्या कर रहे हो करम? तो ये मुझे ब्रश वाली बात बहुत मज़े की लगी। तो मैं अभी मैंने ब्रश नहीं किया, तो उसके ब्रश की फिर आगे बात चली कि कोई बात नहीं, मुझी ने भी ब्रश नहीं किया था, वो तो 2 का आ गया कि लड्डू खाने के लिए ब्रश करने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा सीन था वो। और दोनों सीरियस और मज़ा यही आ रहा है क्योंकि अभी सज्जल उठा के खा भी लिया। खा लिया उसने कहा कि बात तो सही है, मीठा खाना है, बाद में ब्रश कर लूंगी। क्या हो गया, क्या फर्क नहीं, पड़ता वो है? और मुझे ने भी नहीं किया। मेटाफोरिकली भी था ना कि भाई उसने खा ली तो मैं भी उसी पेज पे हूँ, वो जितने सटल वे में दोनों का चल रहा था ना। हाँ, दान बुच्छल में भी रोमांस है। आई लव इट, वेरी नाइस। हमारे घर में कहते हैं बुच्छल, पता नहीं क्यों प्यार से ना ब्रश का नाम अब्बा ने रखा था, बुच्छल कर लिया। आई डोंट नो व्हाई, और सारी जिंदगी मैं उसको बुच्छल ही कहती हूँ। तो जी तो ये वाला सीक्वेंस चला, उसके बाद अब एक और सीन हो रहा है, सीरियस बात हो रही है, जिस तरह उसने रज़ाई ली हुई है हमजा ने। अरे यार क्या कमाल था, लाइनें बहुत ही खूबसूरत, और वो कितना ज़बरदस्त ये जुमला कि तुमने उसको मारा था। हाँ, मैंने उसको मारा था। अच्छा, हाँ की होगी ना उसने कोई हरकत जिसकी वजह से तुमने मारा था। ना अच्छा वो बोलता है साकिब समीर कि कुछ शौहर तो हरकत के बाद भी हाथ नहीं उठा सकते। हरकत लफ्ज और इतनी सीरियस बात इतने मजे में हो गई ना। जैसे इस तरह उसने बोला है, बहुत वो मजे आपने का देखा था। था जब ये ऊपर जाती है, उस्मा कुछ कहने के लिए जाती है, जो बात सुना के आती है सज्जल। कब इतने सीन थे, इतने सीन थे, बट क्या क्या याद करें। जब सज्जल एक ही जुमले में उसे सीधा कर देती है कि देखो बीबी मैं हूँ, आ गई हूँ अब यहाँ पे, आप जरा इजी हो जाएं। नहीं लेकिन इसमें ना कोई फिर वो कोई दब नहीं रहा, सब सुना ही रहे हैं एक दूसरे को। फिर वो जो टीचर खुदकुशी करने वाली होती है, शादी- वो तो पूरा सीख इतना अच्छा ये कुछ तो हुआ है। पीछे कहाँ शादी। लेकिन वो सारी एपिसोड हमने देखी हैं। अच्छा वो कितना अच्छा कि हम तुम्हें टीचर बना रहे हैं, उसने कहा नहीं मेरी जो क्वालिफिकेशन है प्रिंसिपल Principal बनूंगी, उससे नीचे कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ कोई दब नहीं रहा, कोई मजलूम नहीं है, और बात भी जेन्युइन है। और आप दुर्दाना ने हंसी माफी है। भी मांग ली। हाँ लेकिन तमकीनत मेरी फेवरेट है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो खाती है, खाती रहे, बहुत प्यारी लग रही है। तो डायलॉग्स आर अमेजिंग, ऑन पॉइंट, बहुत क्रिस्प, अच्छे सीन्स हैं। और जो उनके साथ हो चुका है इस एपिसोड में उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और तमकीनत को पता चल चुका है। पता चल चुका अब साकिब समीर ने तमकीनत का मुंह रोकना है। हाँ मुझे ये समझ नहीं आया वैसे, हाउएवर सजल वापस क्यों नहीं आई जब उसको लेने गया। अच्छा इतना अजीब सीन, नॉर्मल सी बात है कि नहीं दाल चावल बने, उसमें सोडा पड़ गया शैशलिक चिकन में। हालांकि माँ बेटी बना रहे थे, तो उसने कहा सोडा पड़ गया है तो तुम दाल चावल खा लोगे। हाँ मैं खा लूँगा, लेकिन मैंने तो चिकन शैशलिक खानी है। तो बाप ने पैसे दिए कि बच्ची तुम खा लो ना, उसको भूल गया हमजा को, उसके लिए आई फिर शैशलिक जाके ले आते हैं। बहुत 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 प्यारा था। लेकिन सवाल मेरा वही था कि वो गई क्यों नहीं। नहीं, बिकॉज वो कहती है क्या? कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, तैयार नहीं, खाना पकाना नहीं आता। यहाँ पे मैं मेरे पास कोई कोना तो मिल जाएगा रोने के लिए, वहाँ पे मुझे कोना भी नहीं मिलता उस घर में कि मैं अपना वो ये कथासिस कर सकूँ ना। शी सेज कि आई डोंट गेट एनी स्पेस। वो प्राइवेसी पे वापस आ जाती है कि मैं मुझे जरा मेंटली प्रिपेयर होने दो कि मैंने उस घर में वापस अच्छा जाना। क्लैश तो इनका गुसल खाने पे है ना। आपने लाइनें देखी बाथरूम के बाद, ओवरऑल है। नोटिस बोर्ड भी लगता है। इस किचन में भी जब जाती खाना है, ज्यादा सूट कर रहा नादिया है। जब किचन में भी जाती है ना, तो किचन में भी उसको नहीं मिलता ना जब वो आती है। और वो एक सीन है पूरा ना कि वो शी डज नॉट टू कुक बट शी इज ट्राइंग। और इनको आपस में कोई इन डिफरेंसेस प्रॉब्लम्स की वजह से मूड खराब हो जाता है, लड़ाई तो अभी तक कोई बात हनीमून भी नहीं हुआ, बात भी आगे नहीं बढ़ी। कमरे में भी लोग आ जाते पक्का सा हैं। एक लफ्ज है आपके पास। हाँ, कौन सा? हाँ जी, वो कि अभी वो भी नहीं हुआ। कॉन्ज्यूमेट नहीं हुआ। जी। मैरिज इज नॉट रमजान मुबारक। कॉन्ज्यूमेट। तभी तो होटल रूम में वो घूम रहा है बेचारा। भाई राइटर ने बता दिया था कि इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला जगह का है। जगह नहीं है। बेचारे उनको वो बेचारे को जगह ही नहीं मिल रही। और कितना इंपॉर्टेंट ये है एक लड़की के लिए जब वो जाती है एक दूसरे घर में, और वो दोनों इतने रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, उनके पास जगह नहीं मिल रही उसके नहीं, और इस लड़की ने ना दोस्ती में शादी की है। ही इज इन लव विद हर, शी इज मैरिड अ फ्रेंड, तो ही हैज टू वर्क हार्डर टू गेट हर इनटू दैट एनवायरनमेंट। अच्छा, और मुझे लगता है कि काशिफ निसार का अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा होगा जो ये निकलवा रहे हैं। और वो अच्छे एक्टर्स ले लेते हैं, और उनके बाद बहुत ज़्यादा उनको ये ऐसे करना है वो नहीं करते, वो बस कहते हैं ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट। क्योंकि वो कॉम्बो इतना ज़बरदस्त, उनको जुमले दे देते हैं, एक इन्वायरमेंट दे देते हैं, उसके बाद ज़्यादा आपने कुछ उनको कहना नहीं, वो खुद इतना अच्छा काम करते हैं बिकॉज दे गेट द राइट स्क्रिप्ट, राइट इन्वायरमेंट। और सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, एक बहुत ही अहम इसमें एक चीज़ आई थी जो कि नॉर्मली हमारे ड्रामों में एड्रेस नहीं किया जाता। आप वो देखें जब वो जाते हैं, कपल को पकड़ते हैं और उनको कहता है कि चेहलम के जुलूस पर ये अटैक करने वाले थे और ये हमने असलहा इनके पास से निकला है, वो दहशतगर्दी की दफ़ात डालते हैं। अब आप सोचिए, दफ़ा मेरा ऐसा बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के मामलात में नीचे के स्टाफ जो है पुलिस वाला वो इस तरह का होता है, वो किसी न किसी को ब्लैकमेल करना है, पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, दहशतगर्दी की आपने दफ़ा डाल दी, उस पर लोग फिर
मिसिंग भी हो जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती बिल्कुल, हैं। और मुझे- और उन्होंने बिल्कुल। इतने उसको लाइटर वे में इस सारी चीज़ को आम भी पब्लिक को दिया। दिखाया है कि ये एक पुलिस वाला अगर करने पे आए ना तो एक मासूम कपल जो निकाह भी जिनका हुआ हुआ फंसा है इस तरह से फंसा सकते हैं। और इन ड्रामों में अच्छा लग रहा है मुझे कि हमेशा दिखाते हैं कि अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, अच्छे फैमिली मेंबर्स भी हैं। बहनोई कितना अच्छा है, तो अच्छे लोग, बाप कितना अच्छा है, और यहाँ अगर बुरा पुलिस वाला है तो उसका जो सुपीरियर है वो बड़ा अच्छा है। तो इस तरह ना हमें अच्छे लोग ज़रूर दिखाने चाहिए। तो मैं ये जो एपिसोड्स देखिए मेरे लिए 10 से कम तो मुझे नहीं समझ आ रहा। लास्ट टाइम कम दिए थे, लेकिन ये तो नेक्स्ट लेवल पे चले गए। हाँ, शमूना भाई साहब, राइटर एंड डायरेक्टर काशिफ निसार, जफर मेराज। आपने ऐसे आहा निकाली है कि आपका अपना पर्सनल बना हुआ सही ड्रामा बात है है। कि हम 10 दे रहे हैं। ही सो इन्वॉल्वड एंड मुझे आप लग रहा अंदाजा नहीं लगा है जैसे सकते। एडमिशन हो जाए, लोन पास हो जाए, वो वाली खुशी वही वाली थी। आहा निकली मुझे है। बहुत 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 मजा आया। मतलब ये वो ड्रामा है, मैं मतलब मैं लास्ट वेट टाइम मुझसे करता हूँ। नाराज था, ये नंबर क्यों कम दिया? बात नहीं की इसने, मेरा फोन नहीं, नहीं देखिए, मैं उठाया, कभी मेरा किसी फोन नहीं conference- उठाया इसने मेरे मैसेज नहीं पढ़े। नाराज था मुकरम कि नंबर कम दिए। ये प्रेशर है। नहीं, मैंने पाकिस्तान में ऐसी कॉमेडी नहीं देखी जैसी मैं देख Very रहा हूँ। nice. मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग देखें इसको कि Sensible क्या comedy. बहुत सेंसिबल कॉमेडी है। बहुत ही एक और ड्रामे में मैंने कॉमेडी देखी जो कि मुझे बहुत अजीब लगी। Slapstick नहीं है ना। हाँ, ये It's तो बहुत ही मजे की जेन्युइन सिचुएशंस ऐसी हैं। एक्चुअली पता है कॉमेडी का ये होता है कि एक्चुअली सिचुएशंस शुड बी फनी, हाँ। नॉट स्लैपस्टिक हाँ। परफॉर्मेंसेस ना। यहाँ हमारे फेस फनी होते हैं बस। हाँ, यहाँ पे तो सिचुएशन इतनी Yeah. फनी थी कि आप जब सोचते हो कि हर कैरेक्टर किस पोजीशन में है। लेकिन इस एपिसोड में जब मैंने देखा कि तमकीनत के पास इतना बड़ा राज आ गया है कि ये पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे क्योंकि ये डेट मारने कमरे में गए थे। उसने झूठ बोला ना हमजा ने कि मैंने नहीं बताया, हाँ, और अब ये आगे तो कॉन्फ्लिक्ट, झूठ भी बोल दिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आगे होने वाला है। राइटर एंड डायरेक्शन काशिफ निसार एंड जफर मेराज। ये दोनों लोग तो अपना सिक्का मनवा चुके हैं भाई इंडस्ट्री में, तो इनके बारे में तो ये कहना कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी, वो तो बेकार है। हम तो कोई नहीं होते ये कहने वाले, सीधी बात है। काशिफ निसार बहुत समझदारी से, और जो कास्टिंग वाली बात की है नादिया ने कि कास्टिंग, अतीका जी ने, कि कास्टिंग पे बड़ा उनका फोकस होता है। जफ़र मेराज फ्लॉलेस लिखते हैं मुझे लगता है, और जितनी खूबसूरती से ये पूरे सीन लिखे हुए थे मुझे बड़े अच्छे लगे। मुझे बड़ा वो अच्छा लगा जिसमें सजल कहती है, पर वो बातें सुना रही, माँ कहती है पानी लाऊं, नहीं चुप करके बैठी रहो, मेरी बात सुनो, फिर पानी लाओ, अच्छा जाके पानी तो ले आओ। ये तो मैं कह रही थी। इतना क्यूट लगा मुझे कि वो ना भी होता, लेकिन राइटर क्या करता है, स्पेसेस निकालता है और वो इस तरह की चीज़ें डालता है। तो आई थिंक 10 for both of them. 10 या ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। जजेस ने 10 10 10 दिए हैं। आज बड़े अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि ड्रामे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो जी राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,510 हुए हैं, और दिल वाली गली से जफ़र मेराज साहब के हिस्से में 4,200 जो कि 20% बनते हैं। 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, सेकंड हाईएस्ट हैं ये। वेल डन। एक ड्रामाबाजी लेके जा रहा है, वो बहुत ही पॉपुलर है इस वजह से वोटिंग में, लेकिन दिल वाली गली सेकंड नंबर पे हाईएस्ट नंबर लेके गया है। अब बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 20,200, और दिल वाली गली में से काशिफ निसार साहब के हिस्से में 4,036, 20% को भी मिले हैं। 2 पॉइंट्स बनते हैं। वेरी वेल डन। तो जी अब बात कर ली जाए, किस किस की बात करें ड्रामे में? तो सबा फैसल हैं, उज़मा हैं, साकिब समीर हैं, उज़मा मुनज़्ज़ा हैं वहाँ पे, लेकिन अब सज्जल और सुहेल। लास्ट टाइम सज्जल थी ना, अभी उज़मा कर सकते। आई थिंक मुनज़्ज़ा वाज वेरी गुड आल्सो। मुनज़्ज़ा वाज सुपर। मुनज़्ज़ा का काम भी ज़्यादा था मुनज़्ज़ा का, एंड हमज़ा भी। आई मीन आई डोंट नो, सभी इतने अच्छे समझ नहीं आ रही, सारे ही इतने अच्छे हैं। देखिए हम अभी सज्जल और हमजा को करते हैं, उनकी वोटिंग भी बहुत ज़्यादा तो हुई आप हुई है, वो किसको फिर करना अनफेयर चाह होगा रहे उनके फैन से। सज्जल and हमजा। दूसरों का स्पेशल मेंशन उनका कर स्पेशल देंगे। मेंशन कर हाँ, लेते सही, हैं। सही। तो ठीक है जी, आपसे स्टार्ट करेंगे सज्जल एंड हमजा। यार मेरा मतलब है कि आई टेल यू आई एम सो हैप्पी वॉचिंग दिस परफॉर्मेंसेस। इतना मज़ा आ रहा है, मैं इनको देखती हूँ ना तो इतना इन कैरेक्टर हैं। एंड हमजा सुहेल जो काम कर रहा है, आई एम सो एक्साइटेड। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज की है, एक्सेंट चेंज किया है, इज़ गॉन इनटू अ पंजाबी पन, यू नो। मेरा मतलब है हमजा इतनी मेहनत और इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है कि मज़ा आ रहा है। दिस विल बी वन ऑफ दोज आइकॉनिक टाइप, वो नहीं होते कैरेक्टर्स जो याद रहेंगे हमें।
जी वो उस किस्म और की इन performance दोनों में हमजा दे कितनी रहे हैं। जेन्युइन केमिस्ट्री लग रही है स्क्रीन पे। नहीं It's magical. केमिस्ट्री है, लेकिन मुकर्रम यहाँ पे देखें, स्पेशल मेंशन टू उज़मा तो है ही है, लेकिन मुनज़्ज़ा, आई एम लविंग हर कैरेक्टर द वे शी इज़ डूइंग इट। वैसे तो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मुनज़्ज़ा ने वो माँ का जो पकड़ा है, वो रोना धोना। अच्छा एक सीन था जो आवाज़ से, एक सीन था ना जो नज़र नहीं आ रही, वो कमरे में वो रोए जा रहे। अब अबू चले जाते हैं कमरे में, आवाज़ से भी एक परफॉर्मेंस आ रही थी। So I'm loving Munazza's work. I'm enjoying her character, and I think she's fantastic. अच्छा, but सजल of course is सजल, यानी कि सजल की देखें, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया सजल को। मेन चीज़ है सजल की आंखें इज़ हाफ अ फेस, आईज आर सो बिग कि सजल कुछ भी ना करे, कुछ भी ना कहे ना, फिर भी परफॉर्मेंस निकल आती है, कुछ आंखें ही इतनी प्रोमिनेंट हैं, वो सिर्फ खोल के देखती है ना कैमरा की तरफ, वो काम हो जाता है। बिकॉज शी इज़ गॉट दीज ब्यूटिफुल ह्यूज बिग deer like eyes, you know. So fantastic, everybody is super in this. Sabah Faisal, Uzma Hassan, Saqib Sameer is always very good. So I would say for Sajal and Hamza, I think Hamza deserves a 10 for sure. In fact 10 plus 10 for sure, and Sajal I would at this point give her a 9. Just because I think Hamza is working hard. बिल्कुल। नादिया, जर्द पत्तों के बंद में मेरा गिला यही था कि हमजा की लाइंस कहाँ हैं, और वो पूरा टोटल जो शोमैन थी उस ड्रामे की, वो यही मीनू थी। मीनू, एवरीथिंग वाज अबाउट हर, ऑलवेज वन स्टेप अहेड। और लाइंस उसकी क्या कहना चाहिए, लाइंस बहुत ज़्यादा थी, सब कुछ इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड हर। हमजा का काम था, लेकिन जो काम था बहुत अच्छा था। यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि इसको इतनी लाइंस मिल रही हैं, इतने डायलॉग्स हैं, और जो माँ के साथ उसने सीन किया कि जहाँ के मुझे कभी किसी फंक्शन पे मसला बना हुआ है, मुझे बुलाया कभी आपने आज तक कि जो अब मेरी कमी महसूस हो रही है, पहले तो मुझे कोई नहीं पूछता था, बट ही डिडंट नो कि उसकी जॉब के लिए था। फिर माँ का उस पर ब्रेक डाउन होना, माँ का आना, माँ भी पिघल गई है, माँ ने माफ़ी मांग ली बेटे के प्यार में। दुर्दाना ने लुबना से माफ़ी मांग ली। इस ड्रामे में वाकई आई थिंक सीन्स और अभी डायलॉग्स के हिसाब से हमजा कुछ आगे है, हमजा कुछ सजल का बहुत अमेजिंग काम है, लेकिन उसके जो सीन्स अभी आए ना इन एपिसोड्स में, वो बहुत ही कमाल थे। और बाकी मुझे सजल की बहन बड़ी अच्छी लगी, कितनी नेचुरल एक्टर है। उसका भाई, वो तो हमेशा भी काम, कितना प्यारा बच्चा हर वक्त लगा वीडियो गेम पे। मैं कहा सब कैरेक्टर्स को भी मेंशन करें। और जो अब्बा हैं जो हकला रहे हैं, ये पुलिस वाले बने थे ना एक और सीरियल में जो हमने रिव्यू किया था, कौन सा मन जोगी में। मन जोगी में नहीं तो उन्होंने मुझे भेजा, हाँ, आपको आपने टेक्स्ट में फॉलो किया आपने था, मुझे पहचाना नहीं है। हमने नहीं पहचाना, मैं वहाँ वाकई नहीं पहचाना। इस गेटअप में, इस डायलॉग डिलीवरी में पप्पा इतने क्यूट हैं कि हद नहीं। वहाँ सबा फैसल का भी काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तमकीनत और साकिब तो लविंग यू ऑल। उस्मा का तो मैं क्या बताऊं, जो कैरेक्टर बनाया है ना, और जो दुआ जो मांगी है उस्मा ने, उसका चश्मा, उसका हेयर स्टाइल, भाई मैं सदके में वाली। अच्छा पहले अनाउंस करती है ये हो गया, और उसकी माँ कहती है तुमने तो दुआ मांग अनाउंस ही कर देती, दुआ क्यों मांगनी शुरू कर दी। और यार किचन में जिस तरह किचन में जैसे आके उसको अटैक करती है ना, अंडे बना रहे हैं, ये क्या खाता है, वो क्या खाता है, हर जगह मतलब ड्रामा देखने से ताल्लुक रखता है कि परफॉर्मेंस। हमजा भी एक आ गया अभी नया कैरेक्टर ना, पुराना। और ये जो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम है आबिद अली। आबिद अली, यू आर सो गुड। और आप ये सोचिए, सॉरी मैं मुकर्रम आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये अनवर भाई का कौन कर रहा है रोल? अनवर भाई, अनवर भाई ये तो उसमें भी थे, स्टैंड अप कॉमेडी में भी थे। So good. So good. He's so who I don't know the स्टैंड अप कॉमेडी, स्टैंड अप गर्ल, stand-up girl. उसमें भी थे। उसमें इनके बहुत अच्छा, उसमें मुझे लगता है अच्छा, हाँ उसमें सीन्स इतने मजे के नहीं लगते थे, लंबे थे, थोड़े ड्रैग थे। इसमें क्रिस्प है। तो काशिफ निसार का मैं नोट कर रही हूँ कि थोड़ा सा उन्होंने स्टाइल भी बदला है, क्रिस्प सीन्स हैं। आई थिंक हमने अभी तक जफर मिराज की कॉमेडी नहीं देखी थी, ये हमने कहा कॉमेडी देखी है, और उनको इस पे कितना अबूर हासिल है और कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया, कमाल नहीं है। टेम्पो भी बहुत अच्छा है, जैसे नादिया कह रही है ना कि जो ओवरऑल प्ले का टेम्पो है ना, बिल्कुल सही है, क्रिस्प है। एंड ऑल्सो म्यूजिक, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द बैकग्राउंड स्कोर। बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है। बैकग्राउंड ओएसटी नहीं, इसके ऊपर जब आता है ओएसटी नहीं मजे का लगता है, जो इनका म्यूजिक है ना वो बहुत अच्छा है। और जो गाने हैं, ओएसटी सुना है, वो कुत्ती चोरा नाल मिल गई, वो बहुत अच्छा। वो ओएसटी नहीं है, ओएसटी वो दिल वाली गली में, वो मुझे इसके साथ थोड़ा मैच
नहीं लेकिन जो करता। कुत्ती चोरा नाल मिल गई वो तो बहुत लेकिन जो सही है। हाँ वो Just जो खुद instrumental. उन्होंने गाने बनाए हैं स्पेशल इसके लिए गाए हैं, विच इज़ नॉट दी OST बट बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सॉन्ग्स वो बहुत मजे के मैच कर रहे हैं। तो मेरा भी आई एग्री 9 फॉर सज्जल एंड 10 फॉर हमजा। बिल्कुल And for हमजा तम- कमाल हो गया है। एंड फॉर तमकिनत उज़मा 50 शी इज वेरी गुड। उज़मा यू आर माय फेवरेट, मुझे जहाँ मिलेगी ना मैं तो उसको जो पप्पी करनी है, आई लव हर। और उसमें का आप सोचे ना एक टीचर है जो उतनी ही मुनाफिक है जितनी हो सकती है classic और वो character क्लास है। में बैठ के जब कहते हैं तोहमत लगाना बुरी बात है, तोहमत लगा के आई हुई होती है। तो एक्चुअली हमारे जो राइटर ने यही Very एक तमाचा मारे सोसाइटी पे कि एक्चुअली हम लोग ऐसे हैं। लेकिन मैं ये ड्रामा देख रही हूँ फॉर तमकीनत, फॉर उज़मा। उफ कि मैं पता है क्या कुछ और लगाती हूँ फिर वापस थोड़ी देर बाद इधर आ जाती हूँ, फिर कुछ और देखती थी फिर वापस आ जाती थी। इतनी कमाल। और ये वो ड्रामा है जिसको आप एक गो में आप आराम से देख सकते हैं। मैं तो इसको डेफिनेटली बार बार देखूंगा क्योंकि मुझे इतना मजा आता है इसको देखने में। सज्जल एंड हमजा। सजल की आंखें और जो उसकी वो क्यूटनेस है, मुझे लगता है वही वाली बात होती है जी वाली, वो खामोश भी खड़ी होती है तो वो इतने सारी चीज़ें आ रही होती हैं उसके फेस में और बिल्कुल एफर्टलेस एक्टिंग कर रही है वो। और वो बड़ी क्यूट लगी वो जो उसने एक टर्किश सी उसने वो पहनी हुई है और बड़ा मज़े का टी शर्ट और ऊपर से नॉर्मल, घर में कोई उसने ख़ास वो कोशिश नहीं की एफर्ट करने की। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा सीन जिसमें उसका कज़न आया हुआ होता है, वो पूरी प्लान करते हैं बहनें कि वो फ़ोन करेंगे और जिस कॉन्फिडेंस से उसने सारा सीन किया। तो यस, उसके क्राफ्ट तो अमेजिंग है हमेशा से। हमज़ा जिस तरह अपने आप को मोल्ड कर रहा है मुख्तलिफ रोल्स में, मैं देख रहा हूँ कि वो बड़ी स्पीड में अच्छे सब्जेक्ट्स उठा रहा है और एक्सेंट उसने यहाँ पर बड़ा अच्छा अपना थोड़ा सा पिक किया है। तो यस 9 and 9 दोनों के 9 and 9। सज्जल की बेसिकली द करेक्ट वर्ड इज हिरनी वाली आंखें। हिरनी वाले आंखें होते हैं ना, डियर आईज। अतीका जी अभी तक सज्जल की आंखों में खोई नहीं है, इन्हें हम निकालते हैं थोड़ी बात तो देर। सच है, सभी Last time मैं ये बात कर रही थी। खोया हुआ। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एक था कि हम हमजा को हमने बहुत अरसे उनके ड्रामे देखे और हमने उनको रेट करना शुरू किया, लेकिन इस वाले ड्रामे में उन्होंने बता दिया कि उनसे in character is fantastic. फाइनेस्ट परफॉर्मर Yeah, वी हैव राइट नाउ। सज्जल और इनका कॉम्बो बहुत ही कमाल का जा रहा है। दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और एक्चुअली लग रहा है कि दोनों की शादी हुई है। वो जिस तरह से उनकी आपस में बातें हैं ना, चीज़ें हैं, तो They're obviously very comfortable as actors together also. वो नज़र आ रहा है। नजर आ रहा है आपको। तो जी ये कंप्लीट हुआ दिल वाली गली में का रिव्यू। अगर आप नहीं देख रहे तो देखना शुरू कर दीजिए क्योंकि, लेकिन उससे पहले ऑडियंस रह गई। कुछ ज्यादा भी वैसे कंफर्टेबल हो गए तो कोई बुराई नहीं। नादिया ने कहा कि अगर कुछ ज़्यादा भी दोनों कंफर्टेबल हो गए कोई बुराई नहीं। मैं भी यही कहना चाहता, लेकिन नादिया ने मेरी सोच को अमली जामा पहना दिया। अल्फाज का इर्शिद के बारे में भी सुना था कि बाद जाते में हैं ऐसे। ज्यादा कंफर्टेबल हो गए थे। नहीं, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में, हम मतलब क्यों Why नहीं। not? They make such a nice couple. हाँ, लेकिन कोई और गॉसिप ना शुरू करवा दो। क्या है, हमारा तो भी काम ही है रिश्ते बनाना, रिश्ता आंटी, नादिया ने मेरे रिश्ता आंटी। नादिया ने मेरे दिल की बात कह दी। है ना? अच्छा, नेक्स्ट कौन? अच्छा, पहले ऑडियंस का मैं बता दूं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 25,250 और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं दिल वाली गली से 4,700, 19% बनते हैं। 1.9 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए हमजा सुहेल की, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 23,471 हुए। हमजा सुहेल के हिस्से में 4,110, 18% बनते हैं। 1.8 इनको भी मिले हैं, यानी कि ऑडियंस ने भी इनको ऑलमोस्ट दोनों को सेम नंबर ही दिए। वेरी वेल डन। अगर आप ये ड्रामा नहीं देखते देखना शुरू कर दीजिए। सच अ ट्रीट टू वॉच। जब से हमने ड्रामों का रिव्यू शुरू किया है, रमज़ान प्ले जब भी हमने किए, इससे अच्छा रमज़ान प्ले मैंने नहीं देखा, बिकॉज द कॉम्बो जो वहाँ पे है, काशिफ निसार, ज़फ़र मेराज, हमजा सुहेल और सज्जल और उज़मा और सबा फैसला और साकिब समीर, लॉन्ग लिस्ट और मज़ा आया था देखने में। तो जी ये कंप्लीट हुआ दिल वाली गली में का रिव्यू।